Next problem is from simple pendulum and elasticity. It is a combined problem. Now the problem is a pendulum made of a uniform wire of cross section area A has time period T. Now this is the pendulum जिसका cross section area है और इसका time period T है. When an additional mass capital M is added to its bob, the time period changes to Tm. Now जब एक एडिशनल मास ऐड करेंगे तो देयर विल बी इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ पेंडुलम. इलोंगेशन दोनों केस में है, ठीक है. और तो हम क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होगा, हमारा जो लेंथ ऑफ पेंडुलम प्लस इलोंगेटेड लेंथ होगा उसका कंबाइन ये लेते हैं हम लोग, दैट विल बी लेंथ ऑफ पेंडुलम. सो इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज y, then 1 by y is equal to g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इज इक्वल टू ये सारे ऑप्शंस हैं, राइट. दीज आर द ऑप्शंस, राइट. तो देखिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसमें जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है तो इसमें एक्चुअल लेंथ है प्लस मास के चलते जो इलोंगेशन होगा. तो सपोज L1 इज लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम. यहाँ से क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं. एंड इन सेकेंड केस व्हेन एडिशनल मास capital M is added to the pendulum, then suppose this length becomes L2, right. यहाँ से center of mass से point of suspension का ये distance हो गया, this is L2, right. अब देखिए पहले केस में इसका टाइम पीरियड T दिया गया है और सेकंड केस में इसका टाइम पीरियड दिया गया है Tm, राइट. तो अगर हम पहले केस की बात करेंगे यहाँ से तो ये हम जानते हैं कि दिस T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये फॉर्मूला आता है अंडर रूट L बाई जी. और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस T स्क्वायर विल बी इक्वल टू T स्क्वायर जो इस प्रॉब्लम में गिवन है L1 लेंथ के करस्पॉन्डिंग. तो दिस इज 4 पाई स्क्वायर, दिस इज 4 पाई स्क्वायर और ये लेंथ इसका कितना है L1. तो दिस इज L1 बाई जी. स्क्वायर रूट हट जाएगा सिंपली यहाँ पर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड केस में टाइम पीरियड क्या कर रहा है कि दिस टाइम पीरियड बिकम्स Tm व्हेन लेंथ L2 हो जाता है. तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं कि दिस Tm स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 4 पाई स्क्वायर और इस केस में लेंथ कितना है, दिस इज L2 बाई जी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट. और देखिए यहाँ से ऑप्शन में सब जगह हम देख रहे हैं Tm बाई टी का होल स्क्वायर, Tm बाई टी का होल स्क्वायर ये है. तो बेटर है कि हम 2 बाई 1 ले लें. वी हैव 2 बाई 1. तो कितना हो जाएगा, देखिए LHS क्या हो जाएगा, दिस इज दिस LHS विल बी इक्वल टू Tm स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए ये सारे कट जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर जी जी बचेगा क्या यहाँ पर, Tm नीचे वाला है इसलिए दिस इज L2 बाई L1, राइट. दिस इज L2 बाई L1. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हमको ये लेना है, देखिए यहाँ से -1 किया गया है तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ से दोनों तरफ -1 कर दे रहे हैं. दिस इज इक्वल टू, तो अगर यहाँ पर हम -1 कर देते हैं तो यहाँ भी हमको -1 करना होगा, राइट. तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, वी हैव Tm बाई टी का होल स्क्वायर -1. दिस विल बी इक्वल टू L2 माइनस L1 बाई L1, राइट. अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 3 ना कह करके हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कहें, राइट. इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको कहा, राइट. यहाँ से इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं. अब देखिए हमको क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. इसमें दिया हुआ है कि यंग्स मॉडुलस, इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज y, द y ऑफ द वायर इज y, देन 1 बाई y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट. तो हम जानते हैं कि यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए हम जानते हैं कि यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन. दिस इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन. तो अब यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, देखिए फोर्स बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है तो दिस इज नथिंग बट mg बाई a.
स्ट्रेस हो गया इतना, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन होता है, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, दिस इज L2 माइनस L1 बाई L1 है, तो ये L1 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए y का वैल्यू हो जाएगा सिंपली स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस हो जाएगा कैपिटल mg बाई ए, फोर्स बाई एरिया, फोर्स इस पर mg लग रहा है, एरिया, और स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन होता है हमारा, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 बाई ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और देखिए अब यहां पर हम ये करते हैं, यहां पर ये करते हैं कि अगर यहां से 1 बाई वाई का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए जाहिर सी बात है, तो इसको 1 बाई इस y को राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई वाई, राइट, और इस पार्ट को लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज a अपॉन mg, देखिए ये इधर आएगा तो a ऊपर चला जाएगा, mg नीचे चला जाएगा, और L2 माइनस L1 ये पार्ट जो है दिस इज L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1, राइट। तो देखिए यहां से 1 बाई वाई का वैल्यू क्या हुआ, 1 बाई वाई का वैल्यू हुआ a बाई mg इंटू L2 माइनस L1, देखिए यहां से 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई इज इक्वल टू a अपॉन mg इंटू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1, और L2 माइनस L1 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं इतना, राइट, L2 माइनस L1 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहां से, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहां से कि देयरफॉर 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई इज इक्वल टू a बाई mg, a बाई कैपिटल mg, a बाई कैपिटल mg इंटू L2 माइनस L1 बाई L1, देखिए ये, और इसका वैल्यू कितना है, वी हैव दिस इज Tm बाई T का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट, इसका वैल्यू है 1, तो 1 बाई वाई का वैल्यू a बाई mg, Tm बाई T का होल स्क्वायर माइनस 1, and the correct option is option number 1, so this will be the correct option, okay।